वक्फ संशोधन विधेयक कानून का रूप ले चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। पहली नज़र में इस कानून के बीच में कोई बाधा नहीं है। दोनों सदनों में इतने घंटे बहस हो चुका है, इसलिए गुंजाइश भी कम है। सरकार पहले से ही काफ़ी उत्साहित है। वह इसे एक और बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। लेकिन अभी एक ट्विस्ट बाकी है। वक्फ बिल कानून जरूर बन चुका है, लेकिन एक पहलू अभी भी बाकी है जिसे समझना जरूरी है। इस वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कांग्रेस आप एमआईएम ने इस कानून को चुनौती दी है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को निरस्त कर सकता है। सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्ति है। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद, जिसे खुद राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, क्या सुप्रीम कोर्ट इससे पलट सकता है। आइए इन सवालों के जवाब कुछ शब्दों में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है वक्फ एक्ट, इसके बारे में जानते हैं। इससे आसान सवाल का जवाब बहुत आसान है। बेशक सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को निरस्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति तभी पैदा होगी जब यह साबित हो जाए कि संविधान को चुनौती दी गई है। कोई कानून भारतीय संविधान के मूल को चुनौती दे रहा है। अगर ऐसा पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर हस्तक्षेप करेगा और कानून को निरस्त भी कर सकता है। ऐसा हुआ तो यह बीजेपी सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। वक्फ एक्ट संविधान को चैलेंज कर रहा है। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कैसे साबित करे कि वक्फ एक्ट संविधान को चुनौती देता है। दरअसल विपक्ष की याचिका का आधार संविधान का अनुच्छेद 32 है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस स्थिति में वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहां से उसे राहत मिल सकती है। अनुच्छेद 32 ही सुप्रीम कोर्ट को किसी के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने और निर्देश देने की शक्ति देता है। वक्फ एक्ट पर क्या है विपक्ष की राय। अब वक्फ एक्ट को लेकर विपक्ष के तर्कों को समझते हैं। विपक्ष का पहला तर्क यह है कि यह कानून मुस्लिम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है। यहाँ तक कहा गया है कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों के आने से उनके अधिकार भी छिन जाएंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत होता है तो सरकार की परेशानियां बढ़ेगी। विपक्ष का दूसरा तर्क यह है कि सरकार ने वक्फ बाय यूजर क्लाज को ख़त्म कर दिया है। ऐसे में अब अगर किसी वक्फ की ज़मीन के ज़रूरी दस्तावेज मौजूद नहीं हैं, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उस पर वक्फ का अधिकार नहीं होगा। विपक्ष इसी क्लाज को अपने विरोध का आधार भी बना रहा है। पहले भी हुआ है कानूनों की सुप्रीम परीक्षा। बेशक पहले भी कई कानूनों की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सीए, एनआरसी का मामला हो या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का, इन सभी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आधार एक ही है कि संविधान को चुनौती दी गई थी। अब इस कड़ी में वक्फ कानून भी जुड़ गया है।